हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। नवंबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है और उस दौरान पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप के अलग-अलग कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं और इनको मैं अलग-अलग आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं विद द रिलेशनशिप फॉर पाइसेस, सन, मून एंड असेंडेंट। स्ट्रॉन्ग वाटर प्रेजेंस है, जो कि ज़ाहिरी बात है पाइसेस है, और साथ में स्ट्रॉन्ग फायर प्रेजेंस भी मौजूद है। सो पाइसेस होने के साथ साथ और जो साइन आपके चार्ट के अंदर मौजूद हो सकते हैं, उसके अंदर लियो होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है, कैंसर होने का, स्कॉर्पियो है, पाइसेस है, उसके अलावा एयर साइन में लिब्रा भी हो सकता है। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि जो पाइसेस लोग हैं ना, ये तकरीबन सिचुएशन ना लास्ट ईयर जुलाई मई तो नहीं, जून जुलाई अगस्त ये वाले टाइम पीरियड से हो सकता है ये सूरत हाल स्टार्ट हुई हो। और हुआ क्या है कि रिलेशनशिप था, बहुत ही पैशनेट किस्म का रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ही लविंग और काइंड किस्म का रिलेशनशिप हो सकता है, जिसको आपने पता नहीं क्या सोच के ख़त्म किया। और क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि ये शो करता है कि सिंपली यू ट्राई टू होल्ड एवरीथिंग। आप जितनी भी फीलिंग्स थी, जितने भी इमोशंस थे, आपने उसको लॉजिक से दबाने की कोशिश की। ये लॉजिक क्या हो सकती है? सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, इर्द गिर्द की सूरत हाल हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, कोई भी ऐसी बात जो कि आपको उस टाइम पे लगा कि नहीं, लॉजिकली ये बात सही है, सो आई शुड डू दिस। सो आपने, डेथ का कार्ड है, आपने तकरीबन साल एक डेढ़ पहले जो है, जो भी टाइम पीरियड बताया मैंने आपको, सो यू सिंपली फिनिश एवरीथिंग, और एक टोटली डेड एंड हो गया रिलेशनशिप के हवाले से। तो एक दफ़ा तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अब दोबारा मामलात जो हैं वो स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। दो कि इस बात का काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये सेम उसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप बन रहा हो, लेकिन बहरहाल चूँकि दो एसेस हैं, सो देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग समवन वेरी न्यू इन योर लाइफ। लेकिन जो कार्ड्स की डायरेक्शन है वो यही बता रही है कि यू आर गोइंग बैक टूवर्ड्स दैट पर्सन। अच्छा, अपने इमोशंस को, अब यहाँ पे इस टाइम के ऊपर जो सूरत हाल है वो ये है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चूँकि आपने ख़त्म कर दिया था सारा कुछ, नाउ यू आर वेरी मच डाउटफुल कि वेदर आई शुड गो बैक और नॉट। सामने वाला जो पर्सन है जिसके साथ सूरत हाल ख़त्म हुई थी, उस टाइम के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक थे, या बहुत ज़्यादा लविंग थे, या बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रही कि वो एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं या वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। यही वजह है कि आप जो है वो दूर से बैठ के, हालांकि आप शायद कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों रिलेशनशिप को मैंने एंड किया, या क्या वो बात थी जो इस तरह की सारी सूरत हाल डेवलप हुई। चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं आप किसी हद तक, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको अभी तक दूसरे पर्सन के बारे में कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या सोच रहे हैं। आया कि अभी भी वो उसी पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, या ये ना हो कि भाई मैं जाऊं और जैसे एक हमारा एक नॉर्मल होता है कि भाई अब मैंने अगर ये कहा तो उसने तो मुझे बहुत बातें सुना देनी है, दैट सॉर्ट ऑफ। क्योंकि आप पाइसेस हैं तो आपको, आपके लिए अपने इमोशंस जो हैं वो बहुत वैल्यूएबल हैं, और इमोशनली आप सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हैं, तो बातें भी नहीं सुनी जानी आपसे। एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रहा है। अब हो क्या रहा है? आप दूर से खड़े होकर उनको देख रहे हैं कि कोई आपको वहाँ से क्लू मिले। अच्छा, इस बात का भी चांस हो सकता है कि क्लू आपको मिला हो, लेकिन आप इतने ज़्यादा डाउटफुल हैं कि आप उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे। इंटरनल बैटल जो है वो चल रही है, ठीक है, आप उनको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं और कुछ किया भी नहीं जा रहा है। सो स्ट्रगल जो का फैक्टर नज़र आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, यू रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। अब आप देखें यहाँ पे 3 एसेस जो हैं वो मौजूद हैं। एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप की तरफ इशारा कर रहा है, एक लॉजिकली चीज़ों को डिस्कस करना, बताना, शेयर करना, कम्युनिकेट करना, और फिर लाइफ में ऐसी नई शुरुआत करना जो कि
ऑन ग्राउंड मौजूद हों, मतलब एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करना, ये भी आपकी ख्वाहिश है और आप ये बात स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन, जैसे कि मैंने कहा कि चांसेस ज़्यादा यही हैं कि आप उसी पर्सन की तरफ वापस जा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स भी मौजूद है यहाँ पे, बिकॉज यू आर मिसिंग दैट पर्सन, उनकी एनर्जी, उनकी केयर, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, यू आर मिसिंग एवरीथिंग। अच्छा, मुझे ये लगता है कि इस महीने के नवंबर के सेकंड हाफ में बहरहाल इस बात का चांस मौजूद है कि इवेंचुअली यू गैदर योर करेज और आप उनकी तरफ चल पड़ें, और बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि बिल्कुल ब्लॉक है या इंटेंस है, ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई रास्ता जो है वो आप निकालने की कोशिश करेंगे। सैडनेस है आपको भी, ज़ाहिरी बात है, जो भी हुआ जैसे भी हुआ अपने फ़ैसले के ऊपर आपको रिग्रेट भी है, और ये रिग्रेट ही है जो कि आपको असल सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने से रोके हुए है। मुझे लगता है जस्टिस का कार्ड जो है यहाँ पे मौजूद है, और ये हमें ये बता रहा है कि चीज़ें ठीक होने का चांस है। एडवाइस का कार्ड जो है डिस्कवरी का कार्ड है, और इस कार्ड को जो मैं इंटरप्रेट करती हूँ वो ये कि हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते, या रिस्क लेते हुए हम डर रहे होते हैं, हालांकि हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी डिज़ायर होती है, लेकिन हम अपनी सिक्स सेंस को नहीं इस्तेमाल कर रहे होते और फियर की स्टेट के अंदर होते हैं। तो जब हम अपनी सिक्स सेंस को इस्तेमाल करके सूरत हाल के अंदर, सिचुएशन के अंदर एंटर होते हैं, तो पता चलता है कि सिचुएशन तो बिल्कुल ठीक थी और हम खामखा में डर रहे थे। तो डिस्कवर जो है, या डिस्कवरी जो है, वो इस बात को पॉइंट आउट कर रही है कि अगर आप हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें अभी भी उतनी ही ब्लॉसमिंग हैं। रिलेशनशिप चाहे ठीक है कि उसके अंदर डिस्ट्रप्शन आई है, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग जो कि सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो और ये कि इसमें, इस रिलेशनशिप में रिकवरी के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। हिम्मत करने की बात है बेसिकली। तो करियर के हवाले से जब हम देखते हैं, करियर के मामलात में ये ज़रूर है कि आपने काफ़ी ज़्यादा, मेरा ख़्याल है, सोचा है, लॉजिक इस्तेमाल की है, लेकिन अभी तक आप यहाँ पर भी स्टेप नहीं ले पा रहे और सिर्फ प्लानिंग के फ़ेज़ के अंदर ही हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे अगर वो लोग जिन्होंने पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, या उनकी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई, बिल्कुल ही बिज़नेस ख़त्म हो गया, जॉब ख़त्म हो गई, करियर ख़त्म हो गया, कुछ ना कुछ इस किस्म की सवेर सूरत हाल रही। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने 1-1.5 साल फाइनेंशियल क्रंच के अंदर गुजारा है बहुत ज़्यादा। तो अब जबकि सूरत हाल के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 3 एसेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है जो कि कोई दूसरा आपको प्रेजेंट कर रहा है। अब आपको, यू नीड टू टॉक इट आउट, दिस जो अपॉर्चुनिटी है, इसको लॉजिकली डील करने की ज़रूरत है। एडवाइस का कार्ड भी यहाँ पे हमारे पास थिंकिंग वुमेन का कार्ड है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्वीन जो है बहुत ही ज़्यादा, इसको माइंड की क्लैरिटी होती है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज़ करनी है। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको लीगली अपने आप को साउंड रखने की ज़रूरत होगी। कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि शॉर्टकट हो, कोई भी ऐसा काम ना करें जहाँ पे जो लीगल एस्पेक्ट है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हों। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है रिलेशनशिप में एस ऑफ पेंटिकल्स है, सो चांसेस आर देयर कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, हिम्मत करें, स्ट्रगल थोड़ी सी ज़ाहिरी बात है होगी, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप टेंजिबल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो अभी सिर्फ एक आइडिया है, उसको आप अर्न भी कर सकते हैं, उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई कोलैबोरेशन होने का भी चांस जो है वो मौजूद है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कोलैबोरेशन किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जिसके साथ आपने पहले भी काम किया हुआ है, लेकिन जो कि एंडिंग जो हुई है, तो हो सकता है कि आपकी टर्म्स उनके साथ इतनी अच्छी ना रही हों, सो यू आर वेरी मच डाउटफुल। लेकिन अगर हम नाइट ऑफ कप्स देखें, आप उनको टेक्स्ट करें, मैसेज करें, बात को इनिशिएट करें, उनके रिस्पांस से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल उतनी बुरी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। लेकिन एडवाइस इसमें यही है कि लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको आपको कवर करना है, कोई भी शॉर्टकट मत लीजिएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।